SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। लोहे का छल्ला पहनते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी ये उपाय कारगर साबित होता है। आज हम आपको उसी के बारे में बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। लाल किताब के अनुसार कुंडली की जांच करने के बाद ही लोहे का छल्ला पहनना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। इसे दाहिने हाथ की मध्यम अंगुली में धारण किया जाता है, क्योंकि इसी अंगुली के नीचे शनि पर्वत होता है। शनिवार को शाम के समय इसे धारण करें। इसके लिए पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा एवं रोहिणी नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ है। यदि लाल किताब द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार यह छल्ला धारण कर रखा है, तो इस छल्ले को समय समय पर चमकाते रहें या घिसते रहें। यहाँ तक संभव हो काले घोड़े की नाल का छल्ला बनाना चाहिए। कुछ लोग नाव की कील से बना छल्ला भी पहनते हैं। काले घोड़े की नाल से एक कील या छल्ला बनवा लें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर यह छल्ला या कील उसमें डालकर अपना मुख देखें और पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे शनि दोष में कमी आएगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। शरीर पर कोई धार्मिक चिन्ह या टैटू बनवाते हो तो उसका असर आपके मन पर होता है। जैसे अगर आप अपने शरीर पर ओम या स्वास्तिक का टैटू बनवाते हैं, तो तभी असर करेगा जब टैटू की सही आकृति बनाई गई हो। सही आकृति में बनाया गया टैटू बनाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर टैटू बनवाते वक्त कुछ नया करने के चक्कर में अगर ओम या स्वास्तिक की आकृति को बिगाड़ दिया जाए, तो ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। ऐसे टैटू का नेगेटिव प्रभाव आपके मन पर, शरीर पर और व्यवहार पर आना तय है। ऐसे टैटू बनाने से पहले इसका असर मन पर होता है। उसके बाद मन में नेगेटिव सोच बढ़ सकती है। अचानक आप टेंशन में रहने लग सकते हैं। अचानक आपका व्यवहार बदलने लग सकता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। घर के मुख्य द्वार पर शुभ धार्मिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे चिन्हों का उल्लेख किया गया है जो घर की सारी चिंताओं से मुक्ति दिलाने में सहायक करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम, श्री गणेश, शुभ लाभ आदि चिन्हों को बनाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। सुख शांति के लिए धार्मिक चिन्ह। घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके साथ शुभ लाभ का चिन्ह बनाना धनात्मक ऊर्जा का सूचक है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए प्रत्येक त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से शुभ लाभ का चिन्ह बनाया जाता है। घर में सदैव गणेश जी की कृपा बनी रहे और धन में बढ़ोतरी होती रहे, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश का चित्रपट एवं स्वास्तिक या अपने धर्मानुसार कोई भी शुभ या मंगल चिन्ह अवश्य बनवाएं। घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी हो तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्रपट लगाना शुभ होता है। घर के मेन गेट के सामने पौधा या वृक्ष होना शुभ नहीं होता। ये पारिवारिक सदस्यों की खुशियों के आगमन में अवरुद्ध पैदा करते हैं। घर का मुख्य द्वार या अन्य खिड़की दरवाजे खोलते समय आवाज़ न करें। आवाज़ करने वाले द्वार शुभ नहीं माने जाते हैं। इससे घर में कलेश रहता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। राम की वनवास यात्रा से जुड़े जिन स्थलों के दर्शन इस बार आपको करवाने जा रहे हैं, उनमें वह स्थान विशेष रूप से शामिल है जहां वनवास के लिए प्रस्थान करते समय उनकी भेंट केवट से हुई थी। इसके अलावा श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर कुशभानपुर नामक स्थल से लेकर वे नदियां शामिल हैं, जिनमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने पार किया था। सीता कुंड, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ गोमती नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। श्री राम ने यहाँ से गोमती नदी पार की थी। कहते हैं कि सुल्तानपुर का पूर्व नाम श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर कभी कुशभानपुर हुआ करता था। बरूथी, मोहनगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसी नदी का नाम वर्तमान नाम सकरनी नदी है। यह प्रतापगढ़ से पूर्व दिशा में लगभग 8 किलोमीटर दूर है। सांगवेलपुरम, सिंगरौर, गंगा जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
यह कभी निषाद राजगुह की राजधानी थी। इसका वर्तमान नाम सिंगरौर है तथा इलाहाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गंगा जी के किनारे पर स्थित है। यही केवट प्रसंग हुआ था। इसके निकट ही संध्या घाट, रामसैया, वीरासन, श्री रामचरण पादुका, भरत डेरा, जटा वृक्ष आदि अनेक स्थल श्री राम वनवास से जुड़े हैं। देवघाट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। सईदिका का वर्तमान नाम सई है। जहाँ से श्री राम ने नदी पार की वह स्थान प्रतापगढ़ से 12 किलोमीटर दूर देवघाट के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राम मंदिर, राम कलेवा तारा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यहाँ मौजूद नदी का वर्तमान नाम बहुलाही है। नदी में कंकड़ व रेत बहुत होती थी, इसलिए पहले इसे बालूकीनी नाम से पुकारा जाता था। प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग 10 से 20 किमी दूर यह स्थल मिलता है। यहाँ भी एक मंदिर है। रामसैया, सिंगरौर, इलाहाबाद। श्री सीताराम ने यहाँ एक रात्रि विश्राम किया था। निषाद राजगुह ने यहाँ घास की सैया तैयार की थी। यहाँ आज भी उस समृद्धि में सैया तथा इंगूदी का पेड़ है। पास ही वीरासन है, जहाँ रात्रि को लक्ष्मण जी ने वीरासन पर बैठ पहरा दिया था। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनकी धूप देने से हमारी परेशानियां कम हो सकती हैं। नंबर 1, कपूर की धूप। कपूर एक सुगंधित पदार्थ है। इसे जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। पूजा पाठ में इसका उपयोग आरती के लिए किया जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी कपूर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गूगल की धूप। गूगल का उपयोग सुगंध, इत्र एवं औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। घर में अगर किसी प्रकार का दोष हो तो 7 दिन तक शुद्ध गूगल की धूप घर में दें। इसके आपकी परेशानी दूर हो सकती है और साथ ही ग्रह क्लेश भी शांत होती है। लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। इसे जलाने से घर का माहौल सुगंधित हो जाता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसे जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, इसलिए किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही इसका उपयोग करें तो बेहतर रहता है। गुड़ घी की धूप। गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। चाहे तो इसमें पके चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। जहाँ शांति होती है वहाँ ग्रह क्लेश नहीं होता है और जहाँ ग्रह क्लेश नहीं होता है वहीं लक्ष्मी वास करती है। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए पीली सरसों, गूगल, लोबान, गौघृत को मिलाकर इसकी धूप बना लें और सूर्यास्त के बाद दिन अस्त के पहले उपले जलाकर यह सभी मिश्रित सामग्री उस पर डाल दें तथा इसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाएं। ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो घर से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ हट जाएंगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। घर में फाउंटेन लगाने के परिणाम स्वरूप उस घर में रहने वालों का मन मस्तिष्क शांत रहता है, परिवार में सामंजस्य बना रहता है और धन के आगमन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। फेंग शुई के अनुसार घर में फाउंटेन उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यदि फाउंटेन लगाना संभव न हो तो बहते झरने या किसी तालाब की सुंदर तस्वीर उत्तर पूर्व में लगाएं। फाउंटेन घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने लगाना शुभ होता है। यदि घर के बाहर लगाना संभव न हो तो अंदर भी लगा सकते हैं। यदि फाउंटेन घर के बाहर लगा है तो ध्यान रखें कि पानी का प्रवाह घर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। करियर में ग्रोथ के लिए उत्तर दिशा में फाउंटेन लगाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूर्व दिशा में फाउंटेन लगाना सबसे अच्छा होता है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा में फाउंटेन लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। फाउंटेन में पानी का प्रवाह लगातार होते रहना चाहिए। केवल मेंटेनेंस
के समय बंद किया जा सकता है। फाउंटेन ऐसी जगह लगाएं जहां से उसकी आवाज़ बेडरूम तक ना आए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। देश में तेजी से फैल रहे महामारी के नए स्ट्रेन को देखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चार धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं और साधु संतों से अनुरोध किया है कि वह धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का निर्वहन करने के लिए सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते हुए नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही उन्होंने बाहरी प्रदेशों से आने वालों के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीकेशन टेस्टिंग, टीबी डायग्नोसिस टेस्ट, ड्रूनेट और रिजर्व ट्रांसमिशन पॉलीमियस चेन रिएक्शन और टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। महामारी नियमों का पालन करने के साथ साथ 3 टेस्टों की अनिवार्य किया गया है। जो भी व्यक्ति अन्य प्रांतों से उत्तराखंड आएंगे उनको यह टेस्ट करवाना जरूरी है। महाराज ने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और सभी प्रकार की जांच के बाद यात्रा की अनुमति दी जाएगी। कहा कि राहुलों से बातचीत के बाद चार धाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और उसकी समीक्षा कर ली गई है। आगे भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में हम इसकी समीक्षा समय समय पर करते रहेंगे ताकि विधिवत रूप से समय पर मंदिरों के कपाट खोले जा सकें और हमारी जो मर्यादा है और परंपरा है उसी के अनुरूप श्रद्धालु दर्शनों का भी लाभ उठा सकेंगे। महाराज ने कहा कि चार धाम यात्रा के दृष्टिगत निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को उत्तराखंड आने की इजाज़त दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव की परंपरा सदियों से चली आ रही है, यानी अतिथियों को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। ऐसे में उनकी देखभाल करना हर किसी का धर्म होता है। विष्णु पुराण में अतिथियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं। ये बातें दैनिक जीवन के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। विष्णु पुराण के अनुसार घर आए मेहमान से आगे बताई गई 3 बातें कभी नहीं पूछना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। शिक्षा को लेकर सवाल। कई लोगों की आदत होती है कि मेहमान के जीवन के बारे में हर एक बात बताना जानना चाहता है। अगर कोई मेहमान घर आए हों तो उससे कभी भी यह नहीं पूछना चाहिए कि उसने कहाँ से और कितनी पढ़ाई की। अगर वो कम पढ़ा लिखा होगा तो हो सकता है कि वो आपसे इस प्रश्न का उत्तर बताने में असहज महसूस हो करे। आमदनी। आज के समय में आमदनी सबसे बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है। ऐसे में कोई कम तो कोई ज़्यादा कमाता है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उससे कभी भी उसकी आमदनी को लेकर सवाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है इससे उसको शर्मिंदगी महसूस हो। जाति धर्म। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो उससे भी कभी जाति या धर्म या फिर गोत्र के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है इससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। इससे बनते हुए रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी तरफ। सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच देश को ढालने के लिए विजन 2020-30 का लॉन्च किया है, जिसमें वहां सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को दूसरे देशों के इतिहास और सांस्कृतिक को भी पढ़ाया जाएगा। प्रिंस ने अपने देश के छात्रों के लिए अन्य देशों के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को जरूरी बताया है। इसी के तहत यह बताया गया है कि छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाया जा सकेगा। अध्ययन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृतियों जैसे योग और आयुर्वेद पर ध्यान केंद्रित करेगा। नए विजन 2020-30 में अंग्रेजी भाषा को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी के पाठ्यक्रम में कहा गया है कि इसके जरिए देश शिक्षित और कुशल कार्यबल का निर्माण करके वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में शामिल होगा। वहीं अलग अलग देशों और लोगों के बीच सांस्कृतिक संवादों का आदान प्रदान वैश्विक शांति और मानव कल्याण में सहायक है। इसलिए यहाँ अंग्रेजी को भी विशेष तौर पर शामिल करने पर जोर दिया गया है। सऊदी के एक ट्विटर यूजर नूब उल मारवाई के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए यह बताया है कि उन्होंने लिखा, सऊदी अरब का नया विजन 2020-30 और सिलेबस का एक ऐसा भविष्य बनाने में मदद करेगा जो समावेशी, उदार और सहिष्णु हो।
सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे की स्कूल परीक्षा के सिलेबस में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, रामायण, महाभारत को जगह दी गई है। कर्म एवं धर्म की अवधारणाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने बेटे को किताब पढ़ने में मदद करके काफ़ी मज़ा आया। श्रीलंका और बर्मा में रामायण कई रूपों में प्रचलित है। लोकगीतों के अतिरिक्त रामलीला की तरह के नाटक भी खेले जाते हैं। बर्मा में बहुत से नाम राम के नाम पर हैं। जहाँ रामवती नगर तो राम नाम के ऊपर ही स्थापित हुआ था। मलेशिया में राम कथा का भी प्रचार अभी तक है। वहाँ मुस्लिम भी अपने नाम के साथ अक्सर राम, लक्ष्मण और सीता जोड़ते हैं। यहाँ रामायण को हिकायत श्री राम कहते हैं। थाईलैंड के पुराने रजवाड़ों में भरत की भांति राम की पादुकाएं लेकर राज करने की परंपरा है। वे सभी अपने रामवंशी मानते हैं। यहाँ अयोध्या, लवपुरी और जनकपुरी जैसे वाले नाम शहर मौजूद हैं। यहाँ पर राम कथा को राम कीरत कहते हैं और मंदिरों में जगह जगह राम कथा के प्रसंग अंकित हैं। कंबोडिया में हिंदू सभ्यता के अन्य अंगों के साथ साथ रामायण का प्रचलन आज भी है। 6वीं शताब्दी के एक शिलालेख के अनुसार वहाँ कई स्थानों पर रामायण, महाभारत का पाठ होता था। जावा में रामायण के कई प्रसंगों के आधार पर वहाँ आज भी रात भर कठपुतली नाच होता है। इन देशों के अतिरिक्त फिलीपींस, चीन, जापान और अमेरिका तक राम कथा का प्रभाव देखने को मिलता है। अजनाद्री की पहाड़ियों में हुआ था हनुमान जी का जन्म। आंध्र प्रदेश की तिरुपति तिरुमल्ला देवस्थानम बोर्ड ने घोषणा की कि भगवान हनुमान जी का जन्म आकाशगंगा जलप्रपात के नज़दीक जपाली तीर्थम में हुआ था। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति वी मुरलीधर शर्मा, जिन्हें टीटीडी ने उस विशेषज्ञ समिति का हिस्सा बनाया था जिसे साबित करना था कि तिरुपति तिरुमल्ला सप्त पहाड़ियों में स्थित अजनाद्री पहाड़ियाँ ही हनुमान जी का जन्म स्थल है। उन्होंने बुधवार को एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। टीटी ने कहा कि 4 महीने के गहन रिसर्च के बाद पता चला कि तिरुमल्ला की पहाड़ियों में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। शर्मा ने कहा कि पौराणिक संकलन, साहित्य और एपिग्राफिक सबूतों के अलावा भौगोलिक साक्ष्य भी कहते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने कहा कि वेंकटाचलम को अजनाद्री सहित 19 नामों से जाना जाता है और त्रेता युग में अजनाद्री में हनुमान का जन्म हुआ था। बता दें कि वेंकटाचल महात्म्य और स्कंद पुराण में बताया गया है कि अंजना देवी ने महंत ऋषि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का रास्ता बनाने के लिए आग्रह किया था। फिर उन्हें केवटाचलम पर तपस्या करने को कहा गया। कई वर्षों के तप के बाद उन्हें जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वह हनुमान जी हुए। प्रोफेसर शर्मा ने भी इसी कहानी को दोहराते हुए सबूत दिखाया। उन्होंने कहा कि वह पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी बाल हनुमान द्वारा सूर्य को निकलने की कथा आती है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, वेंकटगिरी से ही हनुमान ने सूर्य की तरफ छलांग लगाई थी। जब ब्रह्मा और इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, वो नीचे गिर पड़े और अंजना देवी अपने पुत्र के लिए रोने लगी। तत्पश्चात देवताओं ने वहां आकर हनुमान को कई वरदान दिए और कहा कि ये पर्वत अब अंजनाद्री नाम से जाना जाएगा। 12 पुराणों से हमने सबूत इकट्ठा किए। कंब रामायण और अन्माचार्य संकीर्तन भी यही बताते हैं। बकौल टीटीडी तिरुमल्ला मंदिर और 12वीं और 13वीं भी शताब्दी के अभिलेख भी मिले हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं। डेली हंट, डेली होम, भक्ति सागर, SMS, DMS, नमस्कार।